आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं मानव गुप्ता और मेरे साथ आपकी स्क्रीन पर इस समय जो शख्स हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनको इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अक्सर मेरे साथ बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं और लाखों करोड़ों में व्यूअर्स ने उन वीडियोस को देखा है। डॉक्टर रवि गोडसे पहली बार हमारे इंडिया के स्टूडियो में आए हैं। डॉक्टर रवि गोडसे वैसे तो अमेरिका में रहते हैं, दिल से आज भी हिंदुस्तानी है। इतनी बड़ी भविष्यवाणी की थी डॉक्टर गोडसे ने, इंडिया में कोविड की तीसरी लहर नहीं आई थी, नहीं आएगी और नहीं आई। उनकी भविष्यवाणी सही साबित हुई। मुझे नहीं याद पड़ता इनके अलावा किसी और एक्सपर्ट ने ऐसी भविष्यवाणी की हो। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर गोडसे। आपने जो भविष्यवाणी की थी मैं उस पर आ रहा हूँ क्योंकि इंडिया में अब एक कंसर्न हो रहा है कि ऐसा तो नहीं कि ओमिक्रॉन के बाद अब वो जो थर्ड वेव चल रहा था वो आखिरकार आ ही जाए। आपने बड़ा इंटरेस्टिंग टेक लिया है उस पर। आपने ये कहा है कि अगर ओमिक्रॉन इंडिया में आया तो थर्ड वेव तो बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि उसका उल्टा होगा और कोविड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हो सकता है। देखो, तीसरी लहर नहीं आएगी। मैंने कहा था कोविड की तीसरी लहर नहीं आएगी, तो मैं खुद को बचा के कह सकता था। मैंने कहा था डेल्टा की लहर नहीं आएगी, लोग कह रहे थे डेल्टा की आएगी। और मुझे लोग ट्वीट पे भेजते रहते हैं कि ये कानपुर यूनिवर्सिटी ने किया, स्टेट बैंक ने किया। मेरा स्टेट बैंक है तो बैंकिंग करो यार, कानपुर आईआईटी है तो कुछ साइंस करो, इस झमेले में क्यों पढ़ रहे हो मेडिसिन के। तो मैं उनका एक तुच्छ सवाल मेरा होता है कि आपकी तीसरी लहर जो सितंबर में आने वाली थी उसकी क्या भविष्यवाणी थी आपकी कि 5 लाख केसेस आएंगे, 5,000 लोग मरेंगे, उसका क्या हुआ? अगर वो गलत है तो अभी आप आगे 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 क्यों बता रहे हो? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यूएस और यूके में देखिए ना, यूके में तो 93,000 95,000 केसेस अ डे। हाँ, तो इसलिए देखो, आपने अगर शोले देखी है तो गब्बर कहता है कितने आदमी थे, बोलता है 2 सरकार। फिर गब्बर पूछता है कितने आदमी थे, 3 सरकार। अबे बस करो यार, कितने आदमी गिन के फायदा क्या है? मैं सोचता हूँ केसेस गिनना बंद करो। मैं 6-7 महीने से कह रहा हूँ, सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन देखो, केसेस से क्या फर्क पड़ता है? हॉस्पिटलाइजेशन भी बढ़े हैं ना, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़े। अब यूएस में कितने केसेस आ रहे हैं डेली? यूएस में तो 1 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं। फिर हाँ, देखो, अगर उसका जब अप्रैल 2020 में न्यूयॉर्क में इतने केसेस आ रहे थे तो 15,000 लोग अस्पताल में थे, आज 1,100 है, तो वो भी काफ़ी कम है ना। और दूसरा लहर, एक जो लहर ओमिक्रॉन की लहर, वो इंडिया में तो नहीं आएगी। नहीं, ओमिक्रॉन केसेस आएंगे लेकिन लहर नहीं आएगी। मैंने कहा था 1 जुलाई को ख़त्म होगा, एंडेमिक होगा। एंडेमिक हुआ है पहले, वो सब सही है, डरने की कोई बात ही नहीं है। तो अभी साउथ अफ्रीका से कहाँ से आया ओमिक्रॉन? साउथ अफ्रीका से ना। तो अभी साउथ अफ्रीका की क्या न्यूज़ है? हाँ, कुछ खास नहीं है ही नहीं। हाँ, मतलब साउथ अफ्रीका के एकदम कम केसेस है, 2 हफ्ते में सबसे कम केसेस। अगर ये ओमिक्रॉन इतना है तो चला भी गया। मतलब ओमिक्रॉन की जो लहर है वो ऐसे नहीं आएगी, वो ऐसे आएगी। डर इतना ही है कि जब ऐसे आएगी तब काफ़ी वल्नरेबल लोगों को पकड़ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए मेरे पास एक सिंपल सॉल्यूशन है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है तो फायदा क्या है बोल के। नहीं, बोलिए। हाँ, बोल दूँ। हाँ, हमारे वीडियोस बहुत पॉपुलर, वायरल होते हैं। हाँ, और आई एम श्योर कि पॉलिसी मेकर्स भी देखते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो देखो क्या है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम सही है, ये आप जानते हो, मैं जानता हूँ, डॉन जानता है, मोनिका जानती है, लेकिन जो डिसीजन लेते हैं वो नहीं जानते ना। तो मेरा एक 5-6 महीने से मैं कह रहा हूँ, ओके, और ये एकदम विवादास्पद बात है। अगर आपको कुछ, खुदा न करे, आपको कुछ सिम्टम आ गए, ओके, कुछ स्निफलिंग वगैरह हो रहा है, ओके, तो आपका टेस्ट करके फ़ायदा क्या है? आपका टेस्ट किया तो 2 तरह का फ़ायदा है, एक ये लोगों को और एक आपको। आपका निजी फ़ायदा है कि अगर हाई रिस्क है किसी वजह से तो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आपको खुद के और आप इधर लोगों को इन्फेक्ट ना करें तो आप आइसोलेट हो जाओगे। ओके, तो टेस्ट ट्रेस आइसोलेशन करते हैं ना, पागलपंती है टेस्ट ट्रेस आइसोलेशन। टेस्ट ट्रेस आइसोलेशन पागलपंती इसलिए है, अच्छी बात है लेकिन असंभव है। ओमिक्रॉन को रोकना नामुमकिन ही नहीं, मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन ओमिक्रॉन डॉन नहीं है, ओमिक्रॉन भारत का विजय होगा। ओमिक्रॉन अफ्रीका की वैक्सीन होगा, भारत का बूस्टर होगा, आके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। Okay. तो ऐसा फैल, जैसे
फैलता है ना, वो मामूली डिसीज होके चला जाएगा। तो अभी हम लोग टेस्टिंग करते हैं, कैसा रोकोगे ओमिक्रॉन को? लॉकडाउन कर नहीं सकते, क्योंकि लॉकडाउन का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान ज्यादा हुए। अभी ओमिक्रॉन का अगर बात की तो सिम्टम होने के 2 दिन पहले आप दे सकते हो, और ओमिक्रॉन डेल्टा से 6 गुना है, डेल्टा को रोक नहीं पाए। कहाँ ओमिक्रॉन का टेस्ट रेस आइसोलेशन चालू किया तो एक दिन में पूरा नेशन आइसोलेशन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन को आने दो, उसे फैलने दो? नहीं, ज़्यादा केसेस आए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोगों को केसेस गिनना बंद करो, जो लोगों को लक्षण है उनको टेस्ट करो, जो टेस्ट पॉजिटिव आते हैं उनमें से हाई रिस्क है उनको मोनोक्लोनल दे दो, अभी फाइजर की नई दवा है वो दे दो, हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्ट करो, सब खोल दो, पागलपंती बंद करो। एक सिंपल महाभारत तो खुला है सब अभी तो? हाँ अभी तो खुला है, लेकिन अभी पे लोग ये यहाँ लॉकडाउन डालेंगे वहाँ डालेंगे, या तो वो हमेशा कुछ कुछ चालू रहता है ना। और तो टेस्टिंग तो अभी सिम्टम्स के बाद ही टेस्टिंग हो रही है अभी तो? नहीं बिना symptoms की कहाँ अमेरिका testing में तो अभी कॉर्नेल बंद किया, ये किया। नहीं, यहाँ तो जब सिम्टम होता है तभी टेस्ट होता है। नहीं मानक जी, अभी जो लोग अमेरिका से यहाँ आ रहे हैं या किसी पहले स्टेट में जाते थे, उसके पहले ट्रैवल के पहले टेस्टिंग होता था ना, तो उसका क्या मतलब है? देखो, अगर महाभारत का एग्जाम्पल लिया, ओके, तो जा रहे कहीं तो वारणावत जा रहे, तो युधिष्ठिर का गया, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और वो बेचारी कुंती माता खांस रही है, उसका टेस्टिंग करके उसको मोनोक्लोनल दे सकते हैं। उसका आरटीपीसीआर का रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि ये 5 लोग उसके धट्टे कट्टे लोग उसके आगे खड़े हैं लाइन में। तो अभी क्या होगा, जो लोगों को सचमुच हम लोग रोक तो उसे नहीं सकते नहीं है, फैलने तो ऐसे ही वाला है, अगर रोक नहीं सकते उसको तो मालूम करके क्या फायदा है? तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसी तरीके से चलिए जैसे चल रहे थे, वैक्सीन लगवा लीजिए, वैक्सीन लगवा और लीजिए, वो आएगा, ओमिक्रॉन आएगा, फैलेगा, हो सकता है आपको पता भी ना चले, बल्कि इनफैक्ट वो इंडिया की पॉपुलेशन के लिए एक बूस्टर डोज जरूर दे जाएगा। हो सकता है, लेकिन इसमें डर एक है कि अगर ये ऐसा इतनी जोर से फैलेगा तो शायद म्यूटेट हो सकता है, ओमिक्रॉन म्यूटेट हो सकता है, ओमिक्रॉन 2 आ जाएगा। हाँ मतलब वैसा कुछ तो और नाम आने रख वाला देंगे है। उसका। मैंने क्या कहा था कि तीसरी लहर ना आए, इसलिए मुझे लोगों से क्या उम्मीद है? कुछ नहीं। गवर्नमेंट से क्या उम्मीद है? कुछ नहीं। तीसरी लहर क्यों नहीं आएगी? 2 शब्द में उसका आंसर है, दूसरी लहर। दूसरी लहर की वजह से तीसरी लहर नहीं आएगी। तो ओमिक्रॉन की तो लहर नहीं आएगी, मैं अभी कह रहा हूँ। और ये मुझे अच्छा मौका मिला था भाग जाने का, मैं कह सकता था, मैंने तो कहा था डेल्टा की नहीं आएगी, तो अभी भाग गए, पतली गली से निकल गए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ओमिक्रॉन की भी नहीं आएगी। लेकिन 2 चीज़ अगर गवर्नमेंट ने की तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। वो आज कर देनी चाहिए, 3 महीना पहले कर देनी चाहिए थी, 4 महीना पहले कर देनी चाहिए। पहली चीज़ है 18 के नीचे लोगों का वैक्सीन। हमारी 25% आबादी 18 के नीचे है। क्या सोच रहे हैं? उसमें सोचने वाली क्या बात है? मैं क्या कह रहा हूँ, 18 के नीचे तो सब बच्चे ही होते हैं, मतलब वो बिहेव कैसा भी करे, बच्चे ही है, अभी नाबालिग है कानूनन, तो उनका माँ बाप ही डिसीजन लेते हैं ना, तो माँ बाप को लेने दो ना, ये गवर्नमेंट क्यों बीच में बैठी है? हमने जिसकी बात की थी ना, भगवान कृष्ण ने क्या बताया था, ये देखिए सूरज और ये जयेंद्र रथ, तो ये भगवान क्यों जयेंद्र से आधार कार्ड पूछ रहे हैं? बाण चलाओ ना, मार डालो उसको, जयेंद्र रथ को। 18 के नीचे को पेरेंट्स को डिसीजन। और बूस्टर के मैंने पलटी मार ली है। मैं पहले कह रहा था कि बूस्टर इंडिया को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतने लोगों को नेचुरल डिसीज़ हो चुका है, वही अपना बूस्टर है। लेकिन अभी डेटा ऐसा है कि बूस्टर से मामूली डिसीज़ भी कम होता है। मैंने बूस्टर लिया है, आपको पता है मैंने क्यों लिया बूस्टर? जो 2 डोज लोग लिए हैं उनको हमको उम्मीद ये थी कि उनको कोविड होगा ही नहीं, लेकिन हो सकता है और वो फैला भी सकते हैं। तो अमेरिका का 30% पॉपुलेशन वैक्सीन लेने वाला ही नहीं है, तो वो 30% को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोगों ने वैक्सीन लिए उनको बूस्टर चढ़वा दिए। अच्छा। और लोग भी अभी नाउम्मीद हो गए, ये 1 डोज नहीं नसीब हुआ, 2 मिले, तो अब लोग कह रहे बूस्टर, वो बूस्टर लिया तो कहेगा और 1 लेंगे। तो मैं तो कह रहा था उसको बूस्टर कहना ही बंद कर दो। इम्यून सप्रेस लोगों में उसको 3 डोज ही प्राइमरी सीरीज बोलो। और अच्छी खबरें भी काफ़ी आई है। एक एस्ट्राजेनेका जिन्होंने कोविशील्ड बनाई, उनका एक इंजेक्शन आया है इम्यून सप्रेस लोगों के लिए। एक टीका लगवाया तो 6 महीने से 12 महीने तक आप महफूज है। कहाँ है उसके ऊपर मीडिया में चर्चा? फाइजर की दवा ये है
89% इफेक्टिव इफ टेकन इन पहले 3 दिन में ली, लेकिन वो यहाँ नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी पता है? क्योंकि जो लोग 3 दिन में रिजल्ट ही नहीं आएगा किसका, हम सब लोग टेस्ट को एक दूसरे को पकड़ के करते रहेंगे टेस्ट। करेक्ट, ऑल राइट। सो डॉक्टर गोडसे एक बार फिर देखिए, बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं इंडिया में कोई थर्ड वेव नहीं आने वाली है, केसेस गिनने बंद कर दो। डॉक्टर गोडसे को रखिए स्क्रीन पर, क्योंकि जाहिर है अब पता नहीं अगली बार कब मुलाकात होगी, फिर यूएस से ही बात होगी जब भी होगी। तो अपने बारे में तो बताया ही डॉक्टर गोडसे ने, पर एक बार फिर से एक और भविष्यवाणी करके जा रहे हैं, थर्ड वेव नहीं आएगी। पर हाँ, 2 सलाह फिर भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक तो बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है पॉपुलेशन को इंडिया में, और दूसरा 18 से नीचे की आबादी के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द सरकार को ले आनी चाहिए। जरा शायराना अंदाज में एंड करते हैं। हाँ, इसी पे आप ही एंड कर दीजिए। थोड़ा बड़ा है लेकिन हाँ। कर देते हैं क्या? सफ़र में राह की आशोप से न डर जाना, पड़े जो आग का दरिया तो पार कर जाना। ये एक इशारा है आफाते नागानी का, किसी जगह से परिंदों का अचानक कूच कर जाना। ये इंतकाम है दश्ते बला से बादल का, समुंदरों पे गरजता हुआ बरस जाना। तेरा कुर्ब भी दूरी का इस्तियारा है, जैसे किसी तालाब में चांद का उतर आना। मेरी दुआ को बड़ा बदगुमा करके गया, दुआए नीमे शब तेरा बेअसर जाना। अजब है रस्मे गहे ज़िंदगी के ये अंदाज, उसी ने वार किया जिसने बेसिपर जाना। हमारी दम पे ही थी आवारगी ये शब, हमें अजीब लगे हैं अब मास्क निकल के बाहर जाना। मैंने कहा था नवंबर 1 तक मास्क निकलेंगे, अभी ओमिक्रॉन का थोड़ा डर है, थोड़ा और दिन पहनना है तो पहन लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये खुद लिखा है आपने ये जो? नहीं अगर कुछ को पता नहीं तो मैं कह दूं हाँ मैंने लिखा है, चलो राइट। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर गोडसे, थैंक यू, मजा आया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।